हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो है जीएसटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पिछले 2 क्लासेस में परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीख चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में भी हम क्या करेंगे, परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे। क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि मैं जो है 4 से 5 बिल में डिफरेंट डिफरेंट बिल, यानी कि मैं 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट बिल में आपको परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 बिल का एंट्री हम पिछले क्लास में करके देख चुके हैं, और आज के क्लास में भी हम क्या करेंगे, परचेज टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के क्लास में हमारा नया क्या रहेगा, तो दोस्तों आज जो है अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम को एक ही बिल में एंट्री करके देखेंगे। यानी कि जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, 18% वाला ही आइटम का एंट्री किया था। यानी कि जो भी हमने एंट्री किया था वो क्या था, सभी आइटम 18% वाला था। मैं आपको एक बार बिल जो है ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि पिछले क्लास में हमने किए थे। ठीक है, तो मैं डबल डी दबा के बिल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस पे क्या था, अल्ट ए और F1 दबाने से क्या हो जाएगा, इसका जीएसटी रेट दिख जाएगा। देखो दोस्तों, 18% वाला था। ठीक है, एक बिल और बनाया था हमने, उसको भी देख लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तारीख का बिल दिखा रहा है यहाँ पे। अब मुझे पूरा डेट लाना है, तो मैं क्या करूँगा, F2 बटन और स्पेस बटन, स्पेस बार बटन और एंटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अप्रैल से नवंबर तक का बिल आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास दो दो बिल हो गया। और ये वाला बिल देखते हैं, इसमें हमारे पास डेल लैपटॉप है, और इसमें कितना परसेंट जीएसटी लगा है, Alt-A-F1। तो इसमें भी कितना परसेंट जीएसटी लगा है, 99%, यानी कि 18%। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम पिछले क्लासेस में क्या सीखे हैं, 18% वाले आइटम की एंट्री करना सीखे हैं। यानी कि एक ही जीएसटी रेट वाले आइटम की एंट्री करना सीख चुके हैं। और अभी के क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम की एक ही बिल में एंट्री करना सीखेंगे। यानी कि हमारे एक ही बिल में अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम की एंट्री आज हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में आएंगे और वाउचर्स में आएंगे, एंटर लगाएंगे। अब बिल देख लेते हैं दोस्तों, हमने किस पार्टी से बिल खरीदा है, तो हमने मारुति कंप्यूटर से सामान खरीदा है। ठीक है ना, पिछले बार भी हम किससे खरीदे थे, मारुति कंप्यूटर से ही खरीदे थे। और इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, इस बार मारुति कंप्यूटर्स करके नाम है पार्टी का, अब हम उससे सामान खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सामान खरीदा है, तो उसके लिए हम नीचे आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने हिटाची एसी खरीदा है 1.5 टन। ठीक है दोस्तों, एक पीस 35,000 पर पीस। ठीक है, और इसका टोटल अमाउंट 35,000 है विदाउट टैक्स। ठीक है दोस्तों, विदाउट टैक्स है, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू है ये। ठीक है दोस्तों, और हमने फिर सिम्फोनी एयर कूलर खरीदा है ना, एक पीस 4500 रुपया पर पीस रेट है, और टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 4500 रुपये। एलईडी लैंप्स है ना, एलईडी लैंप्स खरीदा है हमने, एलईडी लैंप्स खरीदा है कितना, 5 पीस, 250 रुपया पर पीस, और 1250 रुपया हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है ना, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों जिस पर जीएसटी नहीं लगा है। ठीक है ना, पर अभी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखना, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, विदाउट जीएसटी रेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है। तीनों आइटम का रेट हमारे पास कितना है, 40,750 रुपया। तो ये 40,750 जो है हमारा क्या है, टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर अभी जीएसटी नहीं जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है। सामने वाले सप्लायर ने हमें कौन सा चार्ज किया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब चार्ज किया जाता है, जब हम और हमारा सप्लायर एक ही राज्य के अंदर में कोई भी सामान खरीदी या बिक्री करते हैं, है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। इसलिए मैंने, सप्लायर जो है मेरा मारुति कंप्यूटर, वो क्या है, स्टेट कोड 22 है, यानी कि छत्तीसगढ़ का है। और मैं कहाँ का हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा भी स्टेट कोड क्या है, 22 है। यानी कि हम दोनों कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यानी कि अपने ही राज्य से मैं खरीदी कर रहा हूँ। इसलिए सामने वाले सप्लायर ने मुझे कौन सा टैक्स चार्ज किया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है दोस्तों, अगर अदर स्टेट से मैं खरीदता कोई भी सामान, तो सप्लायर मुझे कौन सा चार्ज करता, आईजीएसटी चार्ज करता। ठीक है दोस्तों, कौन सा टैक्स चार्ज करता, आईजीएसटी। ठीक है,
तो हम नीचे आते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इसमें क्या है, कितना परसेंट जीएसटी है। तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 84.15 और 84.15 हमारा कौन सा आइटम है, 84.15 हमारा हिटाची एसी है, जिसपे कितना परसेंट है दोस्तों, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी, यानी कि 14 28% है एसी पे जीएसटी। ठीक है दोस्तों। दूसरा सामान हमारा जो है सिम्फोनी एयर कूलर है, सिम्फोनी का एयर कूलर है ना, जिसका HSN कोड है 8479। ठीक है, तो इस पर कितना परसेंट जीएसटी है, 8479, 9% और 9%, यानी कि 18% है। ठीक है ना, सिम्फोनी एयर कूलर में 18% जीएसटी रेट है। तीसरा आइटम जो है हमारा 8539 है ना, जिसमें 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है ना, 8539। तो 8539 हमारा लास्ट आइटम जो है एलईडी लैंप्स का है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली में एंट्री करके देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने टैली में। अब टैली में आने के बाद दोस्तों हमारा जो है परचेस वाउचर ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर ओपन नहीं रहेगा तो आपको मैंने बता दिया है F9 बटन है ना, वाउचर्स में आने के बाद एक बार हम कर लेते हैं फिर से। हाँ, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाउचर्स में आएंगे, एंटर लगाएंगे और F9 की प्रेस करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, F9 की प्रेस करने से हमारा क्या है, परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा, है ना, वो भी आइटम वाला। ठीक है, कौन सा वाला दोस्तों, आइटम वाला। यदि आपके टैली में इस टाइप से नहीं आता है, हो सकता है आपके टैली में अकाउंटिंग इनवाइस है ना, अकाउंटिंग इनवाइस या फिर एस वाउचर ओपन हो, तो आपको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एज बटन दबाना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, चेंज मोड। यहाँ पर साइड में बटन बार में लिखा हुआ है देखो, चेंज मोड। ठीक है दोस्तों, चेंज मोड। और इसके सामने में लिखा है एच और नीचे में अंडरलाइन दिया है जो कि डबल लाइन है। ठीक है ना, तो डबल अंडरलाइन है और एच है, इसका मतलब होता है डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल और एच। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर 3 जो है आ गया मेरे पास, है ना, यानी कि वाउचर में कितना टाइप का वाउचर दिखा रहा है, 3 टाइप का। एक दिखा रहा है आइटम इनवाइस, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस और तीसरा एस वाउचर। ठीक है दोस्तों, तो हमें किस में एंट्री करना है, आइटम इनवाइस पे एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, आइटम इनवाइस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे हम, आइटम इनवाइस। तो मैंने किया आइटम इनवाइस, तो ये वाला आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आइटम इनवाइस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और जीएसटी नंबर देख लेते हैं। तो जीएसटी नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप लिख लेना, और कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। यहाँ पर डेट, तो यहाँ पर डेट जो है 2 नवंबर है, तो 2 नवंबर है तो हम 2 नवंबर ही इसको रहने देंगे, एंटर। और यहाँ पर का डेट चेंज करने के लिए F2 बटन दबाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इस साइड जो डेट है उसको चेंज करने के लिए F2 और 2 नवंबर। ठीक है, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पास पार्टी का नेम, ठीक है ना, हमने जिस पार्टी से सामान खरीदा है उस पार्टी का नेम। तो हमारा पार्टी जो है मारुति कंप्यूटर है, हम यहाँ पर लेंगे मारुति कंप्यूटर, क्योंकि हमारे पास पहले से लेजर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ले लेंगे मारुति कंप्यूटर, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर परचेस लेजर, ठीक है ना दोस्तों, तो परचेस लेजर में हमने पहले भी लेजर बना चुके हैं, इसलिए क्या करेंगे, जीएसटी परचेस को लेंगे। अगर आप नहीं बनाए हो, है ना, तो आप क्या कैसे बनाओगे, अल्ट सी। ठीक है दोस्तों, आपने अगर लेजर नहीं बनाया है तो क्या करोगे, अल्ट सी से लेजर बना लेना। ठीक है, मेरे पास बना हुआ इसलिए मैं क्या लूँगा, जीएसटी परचेस को लूँगा। ठीक है, ये लिया मैंने जीएसटी परचेस। यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, देख लो, है ना, लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट्स में दिख रहा है मेरा जीएसटी परचेस। ठीक है, एंटर लगाएंगे। आप चाहो तो इसको सिंपल नाम भी दे सकते हो, जीएसटी परचेस की जगह में परचेस बस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, नेम ऑफ आइटम। हमने क्या क्या आइटम खरीदा है देख लेते हैं। हमने पहला आइटम खरीदा है हिटाची एसी, है ना, 1.5 टन। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या करेंगे, आइटम यहाँ पर बना हुआ नहीं है हमारे पास, ये हम यहाँ पर हिटाची लिखेंगे तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा दोस्तों, यानी कि हमारे पास आइटम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हिटाची एसी आइटम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर स्टॉक आइटम का लेजर बनाना है तो हमें करना पड़ेगा अल्ट सी। यानी कि दोस्तों आप याद रख लो, अगर कोई भी लेजर बनाना पड़े, अल्ट सी शॉर्टकट की है। ठीक है ना, अल्ट सी शॉर्टकट की है। मैं क्या करूँगा, अल्ट सी, है ना, और मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हिटाची एसी, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। हिटाची एसी 1.5 टन है, यानी कि कुछ किस ग्रुप में जाएगा, देखो दोस्तों, एसी जो है सैमसंग का, हिटाची का, एमेस्टर्ड का, लॉयड का, है ना, अलग अलग
जो है कंपनी का आता है, तो हम कंपनी वाइज अगर ग्रुपिंग करना चाहें, अलग अलग कंपनी को अलग अलग ग्रुप में रखना चाहें, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा हिटाची एसी कंपनी का एसी है ना, हिटाची एसी कंपनी का एसी है। तो हम इसको क्या करेंगे, हिटाची एसी वाले ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या आता है, 1.5 टन का आता है, 2 टन का आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, चाहे 1.5 टन हो चाहे 2 टन हो, कितना भी टन हो, हिटाची एसी का जो भी एसी होगा वो हिटाची एसी के कंपनी में आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए अल्ट सी, यहीं पर से हमारा ग्रुप बन जाएगा, है ना, अंडर में ग्रुप बनाएंगे, अल्ट सी। अब यहाँ पे लिख देंगे हिटाची, पर देख लेते हैं दोस्तों, हिटाची एसी है ना, हाँ हिटाची एसी है, यहाँ पे लिखेंगे हिटाची एसी सिंपल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको क्या करेंगे, यस करेंगे, एंटर लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ग्रुप पे ही जीएसटी लगाएंगे। ठीक है ना, आज भी हम क्या करेंगे, ग्रुप में ही जीएसटी लगाएंगे। तो हम करते हैं स्पेसिफाई डिटेल हियर। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पर क्या करेंगे, HSN कोड। तो हमारा सामान का HSN कोड क्या है, तो हम देख लेते हैं 8415, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेंगे हिटाची एसी। यहाँ पर क्या करेंगे, जीएसटी डालेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, है ना, टैक्सेबल रहेगा, यहाँ टैक्सेबिलिटी में, टैक्सेबिलिटी टाइप में क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पर कितना परसेंट जीएसटी लगा है, जीएसटी का रेट, तो हमने यहाँ पर कितना परसेंट देखा था जीएसटी, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी, यानी कि टोटल है हमारा 28%। तो हम यहाँ पर लेंगे 28%, एंटर लगाएंगे, एंटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, पीस है, पीस में हमने खरीदा है, तो हम क्या कर लेंगे, पीस सेलेक्ट कर लेंगे, पहले से हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि हम पिछले आइटम में इसका एंट्री कर चुके हैं। ठीक है ना, हमने पिछला एंट्री जब किए थे तो हमने बनाया था, तो वो पहले से बन के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, डबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम एक बार कोई भी नाम बना लेते हैं तो उसको डबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये टैली वैसे भी ये डबल नाम लेता नहीं है, सेम नेम डबल नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, खुद यहाँ पर फिल होके आ रहा है, ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। ठीक है ना, अगर हम ग्रुप पे जीएसटी नहीं लगाते तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर जीएसटी लगाना पड़ता। ठीक है ना, और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है, टैली में 7 जगह हम जीएसटी लगा सकते हैं, लेजर पे, ग्रुप पे, कंपनी पे, है ना। तो मैं ये सभी चीज़ें आपको आगे के क्लासेस में बताते जाऊँगा। ठीक है, जो हमें यूज़फुल है वो चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे ग्रुप पे लगाना, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, आइटम पे लगाना, है ना, और लेजर पे लगाना। ये 3 चीज़ें मुख्यतः इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये 3 चीज़ों को ज़्यादातर फोकस करूंगा और इन्हीं को ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और एक और इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, जो है यहाँ पर लिखा है यूज़ जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे अभी, और एंटर एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आइटम अलोकेशन फॉर, ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा जो है आ रहा है ना, ये आइटम अलोकेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फीचर को हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आने वाले क्लासेस में जो है मैं इसको आपको बंद करके दिखाऊंगा कि इसको बंद कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एंटर लगाएंगे और मेन लोकेशन ही रहने देंगे, क्योंकि हमने गोडाउन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, मेन लोकेशन ही रहने देंगे। क्वांटिटी कितना पीस, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 पीस, तो 1 पीस लेंगे, एंटर लगाएंगे। रेट है हमारे 35,000, तो हम 35,000, एंटर। पहला आइटम बन गया दोस्तों। फिर हमारा सेकेंड आइटम क्या है, सिम्फोनी का एयर कूलर है, सिम्फोनी का एयर कूलर, यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग करने के लिए अल्ट सी, इसका भी ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पर आप क्या ले लेना, सिम्फोनी का एयर कूलर, यहाँ पर भी हम ग्रुप बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा सिम्फोनी। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला यस करना जरूरी है दोस्तों, अगर मैं इसको यस नहीं करूंगा तो जो आइटम मैंने बनाया है, ग्रुपिंग किया है, वो इस ग्रुप में नहीं आएगा। तो यहाँ पर याद रखना, सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड देख लेंगे, HSN कोड है 8479, 8479, एंटर लगाएंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख देंगे कूलर, बस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कूलर। ठीक है दोस्तों,
डिस्क्रिप्शन में कूलर लिख देंगे, एंटर लगाएंगे। स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल, यहाँ पर कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, तो बिल में हम नीचे जाएंगे और हम इसका जीएसटी रेट देख लेंगे। 84-79 का जीएसटी रेट है, 9-18%। ठीक है दोस्तों, हमारा 18% है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 18% देंगे, एंटर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पीस है, तो हम पीस में ही लेंगे, तो क्या करेंगे पीस, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक लग के आ गया, एंटर लगा के एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वांटिटी लिखे, क्वांटिटी लिख लेते हैं दोस्तों, कितना है, एक पीस है तो एक पीस, एंटर लगाएंगे। रेट देखेंगे 4500 रुपये यहाँ पर है, तो हम लिखा 4500। ठीक है दोस्तों, एंटर लगाएंगे। ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर है एलईडी लैंप्स। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक लेज़र और बनाना पड़ेगा, एक आइटम का और लेज़र बनाना पड़ेगा। ये मैंने किया, इसके लिए कौन सा है ये मेरा है एलईडी लैंप। तो भी क्या कर लेता हूँ, करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्रुप तो देंगे एलईडी लैंप। मैंने ग्रुप भी सेम दे दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या बता रहा है, नाम ऑलरेडी एग्जिट। यहाँ पर हम क्या लेंगे, केवल एलईडी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलईडी। ठीक है दोस्तों, एलईडी ले लेते हैं एंड, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको यस कर देंगे। ठीक है ना, तो जितना भी लैंप रहेगा यानी एलईडी का लैंप रहेगा, वो सभी इस एलईडी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं एलईडी पे, एंटर लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे यस, और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HSN कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम HSN कोड ले लेंगे 8539, तो 8539 एंटर लगाएंगे। आइटम ले लेंगे यहाँ पे, स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल, और इस पर कितना परसेंट जीएसटी है, ये हमारा बल्ब है दोस्तों, बल्ब पे कितना परसेंट जीएसटी है, 12%। ठीक है ना, 6% जीएसटी और 6% SGST। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पर 12% एंटर लगाऊंगा। अब यहाँ पर यूनिट यूनिट चयन करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, पीस। पीस ये भी आइटम क्या है, हमारा पीस में ही है, तो हमने इसको भी क्या किया, पीस, एंटर लगाएंगे। अब एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है 5 पीस, पीस डाला। रेट 250 रुपये, मैंने 250 रुपये एंटर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है टैक्सेबल वैल्यू 40,750 रुपया, और बिल पे भी है 40,750 रुपया, यानी कि हमारा जो एंट्री है एकदम सही है। ठीक है, तो ये मिलाते हुए चल रहे हैं दोस्तों साथ साथ। ठीक है ना, अब एंटर लगाना है, और यहाँ पर क्या है, CGST है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे CGST इनपुट वाला। ठीक है दोस्तों, CGST इनपुट। ठीक है, ये मैंने किया CGST इनपुट, फिर एंटर लगाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे SGST इनपुट। आप चाहो तो इसमें दोस्तों सिंपल लेजर को भी ले सकते हो, CGST और SGST। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि जो भी हम परचेज सामान करते हैं सामने वाले से, तो उसमें जो टैक्स हमें देते हैं सामने वाले सप्लायर को, वो हमें बाद में क्या होता है, इनपुट के रूप में वापस मिलता है ना दोस्तों, क्या होता है, हमें बाद में इनपुट के रूप में वापस मिलता है। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर CGST इनपुट और SGST इनपुट, ये मतलब हमें जो है वापस मिलेगा, जो कि हमारे GST पोर्टल में क्रेडिट लेजर में रहेगा दोस्तों। ठीक है, हमारे कैश के रूप में नहीं मिलता, ये क्या होता है, GST पोर्टल में क्रेडिट लेजर में रहता है। ठीक है, एंटर लगाएंगे और मिला लेंगे एक बार अमाउंट। तो हम मिला लेते हैं, टैक्स अमाउंट 5380 है दोस्तों, CGST 5380 और SGST 5380। ठीक है दोस्तों, और राउंड अप देख लेते हैं, राउंड अप कुछ भी नहीं है इसमें, टोटल अमाउंट देखते हैं। तो टोटल अमाउंट है दोस्तों 51,510 रुपया, और हमारा भी है 51,510 रुपया। टोटल 7 पीस है और टोटल 7 पीस है, यानी कि हमारा एंट्री जो है एकदम करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एस्केप की से बाहर आएंगे और बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट है ना, शॉर्टकट की क्या है, बी है। जितना भी हाईलाइटेड दिख रहा है उसको अगर हम बी है तो बी को दबाएंगे तो बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, और पी लिखा है तो पी को दबाएंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंटर लगा देते हैं, और फुल डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, अल्ट F1, क्या करेंगे, अल्ट को दबाए रखेंगे और F1 बटन, आ गया डिटेल।
अब इसमें देखो दोस्तों, हमारे पास कितना इनपुट हमें बाद में मिलेगा। हमें जो इनपुट मिलेगा वो है हमारा 24,445 रुपया 72 पैसा। यानी कि हमने सामने वाले सप्लायर जिन जिन से सामान खरीदा है उसको उसको हमने कितना टैक्स दिया है, 24,445 रुपया और 72 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें बाद में क्या करेगा, आईटीसी के रूप में हमारे जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, इनपुट है, माइनस में है, यानी कि ये हमारा क्या है, इनपुट है। अगर यहाँ पर प्लस होता दोस्तों तो हमें क्या हो जाता, पटाना आ जाता। ठीक है ना, तो मैं आपको जब सेल की एंट्री करूंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा हमारे पास परचेज कितना है, उसको देखने के लिए हमें जाएंगे अब। ठीक है, एस्केप की से बाहर आएंगे और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम गए प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर लगाए और अल्ट के साथ F1, अल्ट को दबाए रखना है और F1। तो हमारा टोटल परचेज सभी कितना है, 1,16,641। ठीक है दोस्तों, कितना है, 1,16,641 रुपये का हमने परचेज किया है विदाउट टैक्स। ठीक है ना, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं है, ये विदाउट टैक्स है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, नेट लॉस दिखा रहा है दोस्तों, 1,16,781 रुपया 28 पैसा। ठीक है ना, तो अभी लॉस इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि हमने अभी सेल किया ही नहीं है, गुड्स को हम अभी खरीद रहे हैं, हमने अभी सेल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है। जब हम स्टॉक को बेचेंगे जो हमने खरीदा है तब हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस पे अभी ध्यान मत देना। ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि ये लॉस में आ रहा है। ठीक है ना, अभी हमारा खाता बना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नेट लॉस दिखा रहा है। मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम परचेज देखते हैं। अगर टोटल परचेज हमें देखना है हमने कौन कौन से महीने में खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, परचेस रजिस्टर में जाएंगे और परचेस रजिस्टर में जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, नीचे आएंगे डिस्प्ले में, है ना, और एंटर लगाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे अकाउंट बुक, अकाउंट बुक से में आने के बाद एंटर। उसके बाद दोस्तों परचेस रजिस्टर, यह है हमारा परचेस रजिस्टर, एंटर। तो हमने कब कब खरीदा है, अक्टूबर और नवंबर। हमने जो भी आइटम की खरीदी किया है अक्टूबर और नवंबर में किया है, 1,41,227 रुपये की खरीदी हमने किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा कितना दिखा रहा है, 1,41,000, है ना। यहाँ पर हमारा टोटल कितना दिखा रहा है, 1,41,227 रुपये। ठीक है, अब एस्केप की से बाहर आएंगे। यहाँ पर देखो तो टोटल दिखा रहा है ना यहाँ पे। ठीक है ना, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखा रहा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ गए हम। अब चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, एंटर लगाएंगे अल्ट के साथ F1। तो यहाँ पे 1,16 दिखा रहा है दोस्तों, है ना, तो वहाँ पे 1,41 दिखा रहा है। ठीक है, 1,16 यहाँ पे। और परचेस रजिस्टर में जाते हैं, परचेस रजिस्टर में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 1,16 और यहाँ पे देखना दोस्तों। तो अंतर क्या है, इसका अंतर मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अकाउंट बुक, परचेस रजिस्टर, अब यहाँ पे क्या है, 1,41 और प्रॉफिट एंड लॉस में 1,16। तो दोस्तों इसमें क्या है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, यानी कि विथ जीएसटी है ये। ठीक है ना, और वो वाला कौन सा है, हमारा विदाउट जीएसटी है, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है ना, और इसमें टोटल वैल्यू है, इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, अगर हम परचेस रजिस्टर में देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जीएसटी जुड़ा हुआ रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर हम देखते हैं तो क्या करेगा, अल्ट F1, यहाँ पर विदाउट टैक्स दिया है, यानी कि यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है ना, एस्केप की से बाहर आएंगे। दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों ये नॉलेजेबल वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें। मैं आने वाले क्लासेस में आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, जिससे आप अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आप काम आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मुझे जब समय मिलता है तो मैं घर में आके वीडियो बना लेता हूँ और क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पोर्टल पे डालते, यानी कि यूट्यूब में मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट वीडियो देखने के चक्कर में लंबा वीडियो है करके आप अच्छे से देखते नहीं हो वीडियो को, इसलिए आप लोग को नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से
सीख जाओगे, ठीक है ना। लेकिन केवल वीडियो देखने से आपको लाभ नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि केवल वीडियो देखने से लाभ नहीं होता है, आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो केवल वीडियो बस देखना नहीं है, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आने वाले क्लासेस में।